मिस्र में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो खुद को खुदा कहता था। लोग उसके आगे सजदा करते थे। बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया था। हर तरफ खौफ और जबर का राज था। फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसे बताया गया कि एक लड़का पैदा होगा, वही उसकी सल्तनत ख़त्म करेगा। फिरौन खौफ में मुब्तला हो गया। उसने सख्त हुक्म जारी कर दिया। हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल किया जाने लगा। सिपाही घरों में घुस जाते थे। माँओं की गोदें उजाड़ दी गईं। चीखों पुकार हर तरफ थी। जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। इसी दौर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये अल्लाह का मुंतखब बंदा था। माँ के दिल में खौफ था, मगर अल्लाह की हिफाजत शामिल हाल थी। यही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने माँ के दिल में डाला, बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में बहा दो। ये हुक्म मुश्किल था, मगर ईमान मजबूत था। संदूक लहरों पर तैर रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन था, अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है। दरिया उसे महल की तरफ ले गया। संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा। खादिमाओं ने उसे निकाला। अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। मलका आसिया ने उसे देखा। उनका दिल नर्म हो गया। आसिया ने फिरौन से कहा, ये बच्चा हमारे लिए खुशी का सबब होगा, इसे कत्ल ना करें। फिरौन ने इजाज़त दे दी। यूं दुश्मन के घर परवरिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो बहादुर और हक पसंद थे। एक दिन एक मजलूम की मदद की। गलती से एक शख्स मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्हें खबर मिली कि सज़ा दी जाएगी। वो रातों रात मिस्र से निकल गए। तन्हा सहरा की तरफ रवाना हुए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। सफ़र मदियन की तरफ था। मदियन में उन्होंने लोगों की मदद की। कुएं पर लड़कियों की मदद की। उनकी दयानतदारी मशहूर हुई। वहाँ निकाह हुआ। कई साल सुकून से गुजारे। वापसी पर एक आग नजर आई। वो कोहे तूर की तरफ बढ़े। वहाँ अल्लाह ने कलाम फरमाया। उन्हें नबूवत अता हुई। एक अजीम मिशन दिया गया। उन्हें असा दिया गया जो सांप बन जाता था और हाथ रोशन हो जाता था। ये वाज़ेह निशानियाँ थीं। हक़ का पैगाम पहुँचाना था। मूसा अलैहि फ़िरौन के दरबार में आए। उसे अल्लाह का पैगाम दिया कि तकब्बुर छोड़ दो, बनी इसराइल को आज़ाद करो। मगर फ़िरौन हंस पड़ा। फ़िरौन ने जादूगर बुलाए। एक बड़ा मैदान सजाया गया। जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, वो सांप नजर आने लगीं। लोग हैरान रह गए। मूसा अलैहि ने अपना असा फेंका। वो अजीम अजदहा बन गया। उसने सब जादू निगल लिया। जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। फ़िरौन आग बगोला हो गया। ईमान वालों को धमकाया, सजाएं देने लगा, मगर वो साबित कदम रहे। हक़ वाज़े हो चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, निकल जाओ। रात के अंधेरे में सफ़र हुआ। बनी इसराइल साथ थे। खौफ भी था, मगर उम्मीद जिंदा थी। आगे समंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। मूसा ने फरमाया, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, असा मारो। समंदर दो हिस्सों में बट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। लोग हैरान रह गए। सब पार होने लगे। फ़िरौन भी अंदर दाखिल हुआ। उसे अपनी ताकत पर गुरूर था। लश्कर साथ था, मगर वो हकीकत ना समझ सका। वक्त करीब था। जब सब निकल गए, पानी वापस आ गया। लश्कर डूबने लगा। फ़िरौन चीखने लगा, मगर देर हो चुकी थी। गुरूर खाक में मिल गया। ताकत बेकार साबित हुई। समंदर गवाह बन गया। जुल्म का खात्मा हुआ। हक़ को फतह मिली। लोगों ने सजदा शुक्र अदा किया। मूसा अलैहि ने अल्लाह का शुक्र किया। आज़ादी नसीब हुई। ईमान मजबूत हुआ। एक नई जिंदगी शुरू हुई। जुल्म का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ईमान सबसे बड़ी ताकत है। हक़ हमेशा गालिब आता है। यही इस कहानी का पैगाम है।